अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हम ईद की नमाज अपने घरों में कैसे अदा करें? तो देखिए, इस मरतबा 1441 रमज़ान में कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ लॉकडाउन है, मसाजिद बंद हैं, ईदगाहों में नमाज नहीं हो सकती। इसलिए हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने ही घरों में नमाज ईद अदा करना है। क्या तरीक़ा है उसका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो हुआ करती थी, उन तमाम सुन्नतों को अपनाने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले खजूर खाना ताक अदद में, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह चाँद देखने के बाद से ईद की नमाज शुरू करने के दरमियान बहुत ज़्यादा तकबीर कहते रहना चाहिए। ईद के दिन फ़ौरन ही तैयार हो जाइए, अच्छी तरह गुस्ल करके जो अच्छे कपड़े मुयस्सर हों और जो खुशबू मुयस्सर हो लगाकर सूरज तुलू होने के तकरीबन 20 मिनट के बाद ईद की नमाज का वक्त शुरू होता है। घर में अगर अकेले हैं तो अकेले, या चंद अफराद हैं, या आप लोगों के अपने सकन डेरे वगैरह में रूम में कुछ अफराद हैं, उनके साथ जमात से इकट्ठे होकर जो ज़्यादा कुरान को जानने वाला है वो आगे बढ़कर इमामत करवाए। अगर किसी जगह पर या किसी घर में सिर्फ ख़वातीन हैं तो ख़वातीन ही बाजमात नमाज अदा कर सकती हैं, लेकिन तन्हा अकेली इमामत करने वाली खातून सामने खड़ी नहीं रहेगी, बल्कि पहली सफ़ के दरमियान में सबके बराबर खड़ी रहेगी। हर नमाज की तरह ईद की नमाज की नीयत भी अपने दिल में करें, ज़ुबान से न करें। और तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध कर फना पढ़ें। फिर उसके बाद 6 मरतबा तकबीर कहें। तो यहाँ बात को याद रखें, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्नुल क़य्यिम और शेख बिन बाज़, शेख बिन उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं तकबीर तहरीमा के बाद, सना पढ़ने के बाद 6 तकबीरें हैं। जबकि अमूमन उलमाए अहले हदीस का ये कहना है कि तकबीर तहरीमा के बाद, सना के बाद 7 तकबीरें हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ें और फिर अगर याद हो तो पहली रकात में सूरत क़ाफ या सूरतुल आला, और फिर उसके बाद रुकू में जाएं अल्लाहु अकबर कहते हुए, जैसे नमाज पढ़ते हैं उसी तरीक़े पर। फिर जब पहली रकात के दूसरे सजदे से उठकर सीधे खड़े हों तो फिर 5 बार अल्लाहु अकबर कहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर सूरह फातिहा के बाद सूरतुल क़मर या सूरतुल गाशिया पढ़ें। अगर किसी को इन सूरतों में से कुछ भी याद नहीं है तो जो सूरत भी याद है वो पढ़ सकते हैं, और फिर इस तरह से अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। नमाज पूरी हो जाने के बाद अमूमन अहले इल्म का यही कहना है कि चूँकि अपने घरों में हम पढ़ रहे हैं तो खुतबा नहीं है। यहाँ पर 2 गलतियाँ जो फैल गई हैं इन दिनों में, उनकी थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। वो ये कि बाद लोग कहते हैं कि ईद की नमाज जुमा की तरह से है, इसलिए घर में खुतबा भी होना चाहिए ईद की नमाज के बाद। अमूमन अहले इल्म का ऐसा फतवा नहीं है, और सहाबा में से जिनकी ईद की नमाज छूट जाने पर अपने घरों में पढ़ने का जिक्र मिलता है, उनके भी ईद का खुतबा देने का कोई जिक्र नहीं है। बाद अहले इल्म अगर कोई किसी जगह पर किए हैं तो आपस में इख्तिलाफ, इंतशार, लड़ाई झगड़े का सबब ना बनाएं। और बाज़ लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से जुमा की नमाज नहीं हो रही है तो हम घर में भी जुमा नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ना ईद की नमाज पढ़ें और ना ईद का खुतबा दें। ये बात बिल्कुल गलत है। ईद की नमाज पढ़ना चाहिए, इसलिए कि जुमा की नमाज के बदले में ज़ोहर है, हम घर में ज़ोहर अदा करते हैं, लेकिन ईद की नमाज ये किसी का बदल नहीं है। और ईद की नमाज से फारिग होने के बाद
صحابہ اکرام کی طرح آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے صیام و قیام اور تمام صالح اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے ویڈیوز کے لیے رابطہ کیجیے فیس بک محمد نصیر الدین جامعی، واٹس ایپ 0096653345858 ٹویٹر نصیر1974، یوٹیوب GDK نصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خوشیاں نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔